एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल इन्वेस्टी एग्जाम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसा कि आपका वोकेशनल पेपर है इन्वेस्टिंग एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट, तो उससे रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखेंगे और बाकी के भी सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो भाई, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बिना इस बैच को ज्वाइन किए आप अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर सकते, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। कहीं और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये आपको सारे बैचेस 299 में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर्स, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, वीडियो लेक्चर्स और सारी चीज़ें। तो बैच को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, अभी आपके पास बाकी के 2 पेपर्स हैं। मैं ऑलरेडी हमेशा कहती हूँ कि अपना जो बेस स्ट्रॉन्ग करना है वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही करो, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल पेपर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो पेपर है इन्वेस्टिंग एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट में, जो आपने फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कभी ना कभी, उसी से रिलेटेड पूरा ये वोकेशनल पेपर है। जैसे फाइनेंशियल मार्केट में आप कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट किससे डील करता है, सेबी हो गया, आईपीओ हो गया, फुल फॉर्म बेसिक्स पूछे जाते हैं इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ों को कवर कर लेंगे जिसमें से आपके इजीली मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे एक टॉपिक्स को। तो देखो यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, हम लोग समझ लेते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को जल्दी से कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ मेरी तबीयत भी नहीं सही है और बस बच्चों का पेपर है तो उसी के वजह से। तो फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह के होते हैं यहाँ पर। अगर हम वित्तीय बाज़ार की बात करें तो एक कैपिटल मार्केट होता है और एक यहाँ पे मनी मार्केट होता है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसको भी समझेंगे, और अगर आपने ये फ्लो चार्ट तैयार कर लिया तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कैपिटल मार्केट क्या होता है कि कैपिटल मार्केट कंपनीज के लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट से डील करता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कैपिटल मार्केट किससे डील करता है, तो ऑप्शन किस पर टिक करना है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट के बीच डील करता है। वहीं पे अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट किससे डील करता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये शॉर्ट टर्म, अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के बीच डील करता है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। दूसरा क्या होता है, कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेट करता है, ये किसके द्वारा चलाया जाता है, इट इज़ रेगुलेटेड बाई, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, सेबी। अब भाई सेबी पूछा गया तो ऑब्वियस ही बात है सेबी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, सेबी का इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछा जाएगा, इसका पर्पस क्या है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, मनी मार्केट है वो कौन रेगुलेट करता है, तो ये रेगुलेट किया जाता है क्या बोलते हैं, एसबीआई के द्वारा, सॉरी एसबीआई बोल रहा, आरबीआई के द्वारा। ठीक, सॉरी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 2-3 क्वेश्चन यहीं से बन गया। कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट कितने तरीके के होते हैं, कैपिटल और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट से डील करता है, जो कि ये रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रख लेना, सेबी का इस्टेब्लिशमेंट डेट याद रखना है, ईयर याद रखना है, पर्पस क्या है ये भी। मनी मार्केट जो होता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के बीच डील करता है, रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, अगर मेरी आवाज़ आप तक थोड़ी सी धीमे लग रही है तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। ठीक, अगर हम लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट की बात करें, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ में आता है कि कैपिटल मार्केट में यहाँ पर उसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है, तो मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से यहाँ पे ज़्यादा होती है, जिसको कैश में कन्वर्ट हो रहा है 1 साल से ज़्यादा समय पर। वहीं पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ लेस देन 1 ईयर। ठीक है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कैश में कन्वर्टेबल हो रहा है 1 साल से कम, 1 साल के अंदर। क्लियर है। अब इसके अलावा यहाँ पर बात करें, आपको एक फुल फॉर्म भी देखने को मिलता है जिसे हम आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म काफ़ी बेसिक्स फुल फॉर्म याद रखा है, जैसे सेबी का हो गया, इसके अलावा आरबीआई का हो गया, इसके अलावा जो आपका डब्ल्यूटीओ का हो गया, ठीक है, आईएमएफ का हो गया, ये सब बेसिक फुल फॉर्म। तो आईपीओ का इनिशियल पब्लिक ऑफर, सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, तो बेसिक सभी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें और एमसीक्यूज़ कैसे बनते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट होता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो कैपिटल मार्केट भी यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि जल्दी से चीज़ें कवर हो सके।
ठीक है, बोलते चल रही मैं। प्राइमरी मार्केट जो होता है जहाँ पर ट्रेडिंग जो है डायरेक्टली इशूवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच, याद रखिएगा, इशूवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच, बस इतना याद रख लेना, एमसीक्यू टिक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट में न्यू कैपिटल इशू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, न्यू कैपिटल इशू। सेकेंडरी मार्केट में अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोई भी ऐसा ट्रेडिंग जहाँ पर की जा रही है इन्वेस्टर्स के अमंग इन्वेस्टर्स। क्लियर है। यहाँ पे 3 ग्रुप्स होते हैं कैपिटल मार्केट में, और 3 कौन होते हैं? एक इशूअर्स होता है, जो कोई भी ग्रुप या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो कैपिटल मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करती है, ठीक। दूसरा होता है आपका इंटरमीडिएट, जो मीडिएटर का काम करता है, इंटरमीडियरीज, और लास्ट होता है इन्वेस्टर्स। तो 3 ग्रुप्स होते हैं आपके कैपिटल मार्केट में, तीनों के नाम याद रख लेना, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट वो ग्रुप या कंपनी जो कि हमको उस कैपिटल मार्केट से जोड़ा है, और इन्वेस्टर्स का मतलब होता है कि जब हम कॉमन लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पे, ठीक, तो ये आपको दोनों याद रखना है। इसके अलावा एक और फ्लो चार्ट को उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना सेबी, तो सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ठीक। इसके अलावा अगर आप बात करें, ये एक ऑथराइज्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी एमसीक्यूज में आते हैं। 1988 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो डेट याद रख लेना, बस ईयर पूछा जाता है, ठीक, 1988 में। दूसरा है लीगल स्टेटस दिया गया था इसको, सेबी को लीगल स्टेटस कब दिया गया था? तो सेबी एक्ट के तहत दिया गया था 1992 के तहत, ठीक, 1992 के तहत इसको एक लीगल स्टेटस दिया गया था। और सेबी को हम इसको रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं। सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। तो सेबी इज़ ऑल्सो नोन एज द रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, और इसे वॉचडॉग भी कहते हैं। इसके चेयरमैन याद रख लेना, चेयरमैन क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि चेयरमैन भी पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टॉक्स। तो 2 तरह के स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मैक्सिमम यही पढ़ लेगा ना आप, तो यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2 तरह के स्टॉक होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1992 में, ईयर याद रखना है बस, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1875 में, ठीक है। और ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बार बार पूछा जाता है सबसे पुराना ओल्डेस्ट है, तो पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ एशिया का, कौन सा है? तो टिक किस पे करोगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। क्लियर है। इसके अलावा इसमें क्या पूछा जाता है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका रिप्रेजेंटेटिव निफ्टी कहलाता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रिप्रेजेंटेटिव सेंसेक्स कहलाता है। बहुत बार पूछा गया है, ठीक। हर क्वेश्चन में बता रही, हर जो टर्म्स वो इम्पोर्टेंट है। निफ्टी का हमेशा नंबर में लिखा जाता है, और सेंसेक्स को हमेशा नंबर में लिखा जाता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, ठीक है। तो ये चीज़ें होते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है एमसीक्यू कि इन्वेस्टर्स के 2 पार्ट होते हैं। अब इन्वेस्टर्स में कौन कौन होते हैं? तो इन्वेस्टर्स में वो बुल और बियर्स, बस नाम याद रखना, बुल और बियर्स। बियर्स वो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है, डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो वो बुल्स हो गए। बियर्स जो डिसइन्वेस्ट मतलब बेच रहे हैं अपने शेयर्स को, और यहाँ पे, ठीक है, तो ये होता है बुल्स एंड बियर। क्लियर है। थोड़ा सा एमसीक्यूज देख लेते हैं हम लोग। अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं थोड़ा बहुत। पहला है क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई? स्पेंडिंग मनी फॉर कंजप्शन, कीपिंग मनी ड्यू, आइडल, एलोकेशन ऑफ द फंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, डोनेशन ऑफ मनी। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हो किस चीज़ में? इनवॉल्व्स कमिटिंग ऑफ फंड्स, ठीक। तो क्योंकि हम इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें उसका रिटर्न मिले, जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, या कैपिटल गेन। तो क्या हो जाएगा? दैट इज़ दी एलोकेशन ऑफ द फंड्स विद एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। हम कोई चीज़ पैसा लगाते हैं, फंड लगाते हैं, तो हाँ
उसका रिटर्न फ्यूचर में मिलने वाला है एज अ कैपिटल, एज अ इंटरेस्ट, एज अ गेन। ठीक है, तो सी ऑप्शन, भविष्य में लाभ की आशा से धन का उपयोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल एसेट्स, इसमें से कौन सा फाइनेंशियल एसेट्स है, तो बात करें गोल्ड हो गया, रियल इस्टेट हो गया, शेयर्स हो गया, लैंड, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा शेयर्स। और प्लीज़ जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, आप लोग की डिमांड पे इस वीडियो को मैं सारी चीज़ें आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ, तो थोड़ा सा भी अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा लाइक भाई। सिक्योरिटी मार्केट मेनली डील विथ, जो सिक्योरिटीज़ मार्केट होती है प्रतिभूति बाजार मुख्य रूप से किस में लेन देन करता है, तो फिजिकल गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो जो सिक्योरिटी मार्केट होती है बेसिकली वो आपका यहाँ पे किससे हो जाएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डील करती हैं। और सिक्योरिटीज़ मार्केट में किस चीज़ का ट्रेड होता है, तो ये भी याद रखिएगा, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए, पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी मार्केट इज़ ऑल्सो नोन, अभी हम लोगों ने बताया है कि प्राइमरी मार्केट को किस और नाम से जाना जाता है, प्राथमिक बाजार को। ओल्ड इशू मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट ही कैपिटल। तो प्राइमरी मार्केट को हम यहाँ पे न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट डील करता है न्यू सिक्योरिटीज़ जो हम सबसे पहले इशू करते हैं, न्यू इशूड सिक्योरिटीज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर है। आईपीओ स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म देख लो, तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड, सेकेंडरी मार्केट में क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अभी हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की बात की है, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, फ्रेश कैपिटल टू कंपनी, लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स, लोन फैसिलिटीज़, टैक्स बेनिफिट। तो जो सेकेंडरी मार्केट होता है बेसिकली आपके निवेशकों की तरलता, बी ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, बाई एंड सेल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। क्लियर, तो बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, अभी हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे, अच्छा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नहीं, सिर्फ स्टॉक के बारे में पढ़ा। तो बताओ कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, अगर हम बात करें तो आरबीआई, सेबी, एनएससी, आईआरडी। पढ़ा है ना, स्टॉक दो तरह के होते हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फुल फॉर्म चारों को याद रख लेना, आरबीआई से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनएससी से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, और आईआरडी से इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए। सेबी वॉज इस्टेब्लिश्ड, अभी हम लोगों ने बताया, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। 1988 में हुआ। जस्ट अभी हमने आपको बताया है कि सेबी जो है वो एक तरह की स्टेटरी बॉडी है, ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका अच्छा इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर पूछा है, एक सेकेंड। अच्छा देखो, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे पूछा है, सेबी जो एक्ट आया, ठीक है, सेबी एक्ट जुलाई 1992 में, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1988, तो ए ऑप्शन 1988 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी का काम क्या है, टू प्रिंट करेंसी, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट। भाई ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटीज़ मार्केट का रेगुलेशन करना ही यहाँ पे सेबी का काम है। सेबी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, इंटरेस्ट और ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है। डिविडेंड इज पेड ऑन, डिविडेंड हम किस पे पे करते हैं, लाभांश किस पर दिया जाता है, तो डिवेंचर्स, बॉन्ड, शेयर की लो, तो सी शेयर्स पे दिया जाता है। आप देखते होगे कि डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है फ्रॉम द कंपनी के प्रॉफिट्स के। रिस्क एंड रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट आर, रिस्क और जो रिटर्न होते हैं इन्वेस्टमेंट में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अनरिलेटेड, इन्वर्सली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड की कंसर्न। तो जो रिस्क और रिटर्न होते हैं बेसिकली वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। हाईली रिस्क क्या होगा, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। ठीक, म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाई, म्यूचुअल फंड्स किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो आरबीआई, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, नाबार्ड। नाबार्ड का भी फुल फॉर्म याद रख लो भाई, इससे सारे डिटेल आपको याद रखना है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, क्या पर्पस है। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं बी, सेबी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, सेबी रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। इक्विटी शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, डेप्ट, ऑनरशिप, लोन की फिक्स्ड इनकम। तो इक्विटी शेयर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑनरशिप दर्शाता है, अगर हम यहाँ पे बात करें। नेक्स्ट, फेस वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स मीन्स मार्केट प्राइस, इशू प्राइस, नॉमिनल वैल्यू की बुक वैल्यू। तो जो फेस वैल्यू होता है बेसिकली रिलेटेड टू द सी, दैट इज नॉमिनल वैल्यू की बात यहाँ पे की जाती है।
बुल मार्केट रिफर्स टू, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, बुल और बियर्स। बुल मार्केट कैसा होता है, तो फॉलिंग प्राइजेस, स्टेबल प्राइजेस, राइजिंग प्राइजेस की नो ट्रेडिंग। तो जो बुल मार्केट होता है बेसिकली यहाँ पे सी राइजिंग प्राइजेस, इट इंडिकेट्स दी, याद रखना डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है ये स्टेटमेंट से, ऑप्टिमिज्म एंड राइजिंग स्टॉक प्राइसेस। ठीक, क्लियर। इन्वेस्टमेंट मतलब ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, ये भी पढ़ लिया। एक क्वेश्चन दो बार आ गए क्या इसमें, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, कैपिटल मार्केट डील्स विद फंड्स फॉर, एक सेकेंड। कैपिटल मार्केट डील्स विद द फंड्स ऑफ, ये क्वेश्चन आ गया आपका। हाँ, कैपिटल मार्केट किस चीज़ डील करता है अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें आपका लॉन्ग टर्म आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पूछता तो किस में आ जाता, मनी मार्केट में आ जाता है। क्लियर है। और ये इसको कौन रेगुलेट करता है, तो ये भी याद रखिएगा, सेबी। पूछा जाता है कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय, टी बिल जिसे हम बोलते हैं किसके द्वारा इशू किया जाता है, आरबीआई, सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉमर्शियल बैंक। तो जो ट्रेजरी बिल होता है वो कौन इशू करता है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड रिस्क फ्री, इसमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है रिस्क फ्री होता है, तो इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की डिवेंचर्स। तो कौन सा रिस्क फ्री होता है यहाँ पे पूछा गया है, तो सी ऑप्शन, गवर्नमेंट के जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट गारंटी के द्वारा यहाँ पे दी जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज ए स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे किस तरह कार्य करता है, तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल। तो ये सेकेंडरी मार्केट की तरह यहाँ पे काम करता है। स्पेकुलेशन मीन्स, स्पेकुलेशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, बाइंग एंड सेलिंग टू अर्न शॉर्ट प्रॉफिट। तो स्पेकुलेशन का मतलब यही होता है ना कि भाई हम बाई और सेल करना है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए। विच फैक्टर अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं कंपनी में, बेसिक्स नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। विच फैक्टर अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट फैक्ट डिसीजन, तो रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी की सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, बाज़ार में कितना पैसा है। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तरलता, जो कि बाज़ार में कितना पैसा है। तो सी, इजी या कन्वर्जन इनटू द कैश। म्यूचुअल फंड्स पूल्स मनी फ्रॉम गवर्नमेंट, सिंगल इन्वेस्टर्स, मेनी इन्वेस्टर्स की बैंक। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो यहाँ पे जो होते हैं, सी हो जाएगा, मेनी इन्वेस्टर्स। एन ए वी इन म्यूचुअल फंड्स, देखो बेसिक्स फुल फॉर्मूले पूछे जाते हैं, याद रखेगा। एन ए वी में आपको एम सी क्यू में पूछेगा ए का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या, वी का, तो कंफ्यूज नहीं होना, पूरा याद रखना है। जल्दीबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं यहाँ पे। तो एन ए वी का मतलब होता है यहाँ पे सिंपल सा होता है नेट एसेट्स वैल्यू, ये ऑप्शन। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, लीगल प्रैक्टिस, इथिकल प्रैक्टिस, ई लीगल की गवर्नमेंट ट्रेडिंग। तो जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है बेसिकली वो आपका एक ई लीगल प्रैक्टिस होता है। विच बॉडी प्रोटेक्ट्स द इन्वेस्टर्स इन इंडिया, इसमें से कौन सा है, तो अभी हमने आपको ये बताया है आरबीआई, IRDA, सेबी, सॉरी। तो कौन सा यहाँ पे होता है, तो सी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया निवेशों की सुरक्षा करता है। इक्विटी शेयर्स को और क्या कहा जाता है, किस नाम से इसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसको ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड ऑन, किस पे इसका पेमेंट किया जाता है, ब्याज दिया जाता है, तो ओनली अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड एट कंपनी विश। तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो होता है यहाँ पे किया जाता है भी इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। विच इंडेक्स रिप्रेजेंट NSE, NSE रिप्रेजेंट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे NSE अभी हमने बताया कि
दैट इज़ बी निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। नेक्स्ट आता है फेस वैल्यू इज प्रिंटेड ऑन, फेस वैल्यू किस पे छपा होता है, शेयर सर्टिफिकेट, डिविडेंड वारंट, बैलेंस शीट की प्रोस्पेक्टस। तो फेस वैल्यू जो प्रिंटेड किया जाता है दैट इज शेयर प्रॉफिट। बियर मार्केट में क्या चीज़ें दर्शाता है, राइजिंग प्राइजेज, फॉलिंग प्राइजेज बताया मैंने अभी आपको, और ऑलरेडी एक और वीडियो पड़ी होगी तो उसको भी देख लेना, फॉलिंग प्राइजेज। डाइवर्सिफिकेशन किस चीज़ में मदद करता है भाई, डाइवर्सिफिकेशन सिंपल सा मतलब होता है कि आपका कितना रिस्क से रिलेटेड है। अब रिस्क में रिड्यूसिंग रिस्क से। मार्केट प्राइसेस डिटरमाइंड बाई, बाजार मूल्य निर्धारित होता है किससे, गवर्नमेंट, कंपनी, डिमांड एंड सप्लाई। तो भाई सी डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति के द्वारा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, तो सेफ्टी, लिक्विडेशन, लिक्विडिटी, रिस्क एलिमिनेशन की रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में आपकी रिस्क एलिमिनेशन चीज़ें नहीं शामिल होती हैं। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट इनवाइट्स पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, कौन सा दस्तावेज जनता को निवेश हेतु आमंत्रित करता है, बैलेंस शीट, प्रोस्पेक्टस, ऑडिट रिपोर्ट की मेमोरेंडम। तो दैट इज बी प्रोस्पेक्टस। तो ये 50 MCQs थे, और भी MCQs अगर टाइम मिलेगा तो कर लूँगी मैं, वरना इस वीडियो को कर लेना, और PDF जो है बाकी क्या आप लेना है, क्योंकि ठीक है बोलने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आप लोग की डिमांड रही तो कोशिश करेंगे कि हम ले लेंगे एक और वीडियो।